Good afternoon, students. I am Kuldeep Kaur, your social science teacher. Today we will start our chapter first. The Earth, the planet Earth, and solar system. ये बेटा आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे द प्लैनेट अर्थ, हमारी अर्थ प्लैनेट के बारे में एंड आर सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है बेटा, तो बुक से स्टार्ट करते हैं। वी कैन सी काउंटलेस ग्लिटरिंग टिनी ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई एट नाइट। जैसे आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि आप रात को स्काई में कितने टिनी ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, काउंटलेस, जिसको हम गिन नहीं सकते, इतने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं जो ट्विंकल करते हैं, टिमटमाते हैं। ठीक है बेटे, उनको क्या बोलते हैं? स्टार्स। ठीक है बेटा, तो कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स है, ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट्स, जो बेटे ट्विंकल नहीं करते, उनको क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। क्या फ़र्क है स्टार्स और प्लैनेट्स में? स्टार्स ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करती। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही हम दिन में क्या क्या देखते हैं? सन, जिसको स्टार बोला जाता है। ठीक है बेटा, ये भी एक बहुत बड़ा स्टार है, सन भी हमारा। तो ऐसे ही आपने बहुत ही ज़्यादा अपने स्काई में देखे हेवनली बॉडीज़ देखते हैं, द सन, स्टार्स, मून, प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, जिसको जो हेवनली और सेलेस्टियल बॉडीज़ है। ठीक है बेटा, तो इसको मतलब जो हमारे पूरे यूनिवर्स में है, यही हमारा एक सोलर सिस्टम है। ठीक है बेटा, यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट इवन आर अर्थ ऑन विच वी लिव इज सेलेस्टियल बॉडी। ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो हमारी अर्थ है, जो मीन्स डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से जो बनी हुई है। ठीक है बेटा, द सन, इसीलिए हमारी अर्थ को क्या बोलते हैं? हमारी अर्थ एक प्लैनेट है। द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स विच वी सी इन द स्काई, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ आर वास्ट स्पेस which is limitless. There are billions of celestial bodies spread over the vast space. They are very very far away from us. ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। Hence we cannot see all of them. हम सबको नहीं देख सकते, क्योंकि मतलब हमारे देखने की कोई लिमिट है, उससे बहुत ज़्यादा दूर है, ये बहुत वास्ट है। इसी जो वास्ट लिमिटलेस स्पेस है हमारा, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, दूर दूर तक फैला हुआ हमारा स्पेस है, विच इंक्लूड्स आवर सेलेस्टियल बॉडीज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलेस्टियल बॉडीज है, इंक्लूडिंग अवर अर्थ। इसको क्या बोलते हैं बेटे? यूनिवर्स। इज दैट क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। नेक्स्ट है बेटे गैलेक्सी। गैलेक्सी के बारे में वी लर्न अबाउट इन प्रीवियस क्लासेज व्हेन वी डिस्कस अबाउट जनरल पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। जैसे मैंने बोला था, गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी क्या होती है बेटे? बिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियन ऑफ स्टार्स। हमारे स्काई में लॉट्स ऑफ स्टार्स इकट्ठे दिखाई देते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स, जिसको क्या बोलते हैं बेटे? गैलेक्सी बोलती है। ठीक है बेटा, देखो अपनी बुक में, दाउ देयर इज बिलियन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज स्प्रेड इन द वास्ट यूनिवर्स, जो अपने बहुत बड़े यूनिवर्स में स्प्रेड हुई हुई है। दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है कि द काउंटलेस स्टार्स इन द स्पेस ओवर फॉर्म ह्यूज क्लस्टर्स। ये क्लस्टर्स में होते हैं स्टार, जैसे देखो ये दिखाई हुई है, पिक्चर दिखाई हुई है बेटा। ठीक है, कहीं ज़्यादा स्टार्स है, कहीं कोई दूर दूर है। ठीक है बेटा, तो ऐसे मतलब नंबर ऑफ स्टार्स है जो यूनिवर्स में एक तरह मतलब उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। द काउंटलेस स्टार्स इन द स्पेस फॉर्म ह्यूज क्लस्टर्स। क्लस्टर्स मीन्स ग्रुप बने हुए हैं, उनके अलग अलग तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है बेटा, क्लस्टर होता है ग्रुप्स। वन क्लस्टर में कंटेन बिलियंस ऑफ स्टार, मतलब एक क्लस्टर में बिलियन ऑफ स्टार्स होंगे। ऑल द स्टार्स इन क्लस्टर हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जैसे हम अर्थ के ऊपर कोई चीज़ वो करते हैं, फेंकते हैं, ठीक है, वो अर्थ के ऊपर गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब हमारी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उनको खींच रही है। तो कोई भी चीज़ नीचे ही आती है, ऊपर तो नहीं जाती ना, तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो हमारे जो स्टार्स के क्लस्टर है वो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इकट्ठे हैं, क्लस्टर बने हुए हैं हमारे यूनिवर्स में। ठीक है बेटा, सच अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स अलॉन्ग विद देयर जेंट कलेक्शन ऑफ गैस एंड डस्ट इज कॉल्ड गैलेक्सीज। तो ओवरऑल क्या कहते हैं? गैलेक्सी क्या है? बिलियंस ऑफ स्टार जो कलेक्ट है, डस्ट पार्टिकल्स, गैस से बने हुए जेंट कलेक्शन है, जो स्टार्स है, बिलियन ऑफ स्टार्स इकट्ठे हैं, उनके क्लस्टर, उनको क्या कहते हैं बेटा? गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्या है बेटे? आवर अर्थ अलॉन्ग विद अदर प्लैनेट्स
फॉर्म्स द सोलर सिस्टम। जो अवर अर्थ है उसके बीच में अदर प्लैनेट्स है वो एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। 8 प्लैनेट्स हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में जैसे आपको बताया था कि हमारे यूनिवर्स में अब 8 प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ। द सोलर सिस्टम, जिसको सोलर सिस्टम बोलते हैं, द सोलर, इसको अंडरलाइन करना है आपने। और अर्थ अलॉन्ग विद द अदर प्लैनेट्स फॉर्म्स द सोलर सिस्टम, यही सोलर सिस्टम को बनाते हैं प्लैनेट्स और अवर अर्थ। ठीक है बेटा। द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द आउटवर्ड स्पायरल ओरियन आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको आकाशगंगा बोलते हैं। ये इसमें बताया हुआ है, नेम है गैलेक्सीज के, स्पायरल ओरियन आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है बेटा। जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो हमारी गैलेक्सी, उसको क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। मोस्ट लाइकली देयर आर बिलियन ऑफ अदर सोलर सिस्टम्स इन गैलेक्सीज एंड बिलियन ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ गैलेक्सीज, बिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में, क्योंकि कितने ग्रुप्स हैं स्टार्स की। एज वी नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इन द यूनिवर्स, लेट अस लर्न मोर सम ऑफ देम। तो अब हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। स्टार्स ये बेटा बाकी हम कल करेंगे। एक आप हम डू यू नो देख लेते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी इज फेंट वाइट बैंड स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई। जे स्काई में इट इज़ अ बैड स्पायरली गैलेक्सी, इट कंटेन्स अ बार अक्रॉस इट्स सेंटर रीजन एंड हैज़ 2 मेजर आर्म्स। द ओरियन आर्म इज लोकेटेड बिटवीन 2 मेजर आर्म्स। तो ये मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में बताया हुआ है कि ये एक फेंट सा वाइट बैंड है जो हमारे स्काई में स्ट्रेच है, और ये एक स्पैरल गैलेक्सी है। स्पैरल, ठीक है, स्पैरल जैसे स्पैरल होता है। ठीक है बेटा। स्पैरल की तरह इसकी शेप है। इट कंटेन्स बार अक्रॉस इट्स सेंटर रीजन, इसके सेंटर रीजन में एक बार है। हैज़ 2 मेजर आर्म्स, जिसकी 2 मेजर आर्म्स बनी हुई है। ओरियन आर्म इज लोकेटेड बिटवीन 2 मेजर आर्म्स। ठीक है। एक इसका ओरियन आर्म है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। ठीक है बेटे। तो ओरियन आर्म के बारे में, जो मिल्की वे गैलेक्सी में है, जिसको आकाशगंगा गैलेक्सी भी बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो ये था गैलेक्सीज के बारे में। नेक्स्ट है स्टार्स, इसके बारे में बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा। थैंक यू सो मच।